पूरा एक्सकवेशन हुआ पड़ा है, हुआ एक्सकवेशन चारों तरफ, पूरा एक्सकवेशन इसको हुआ है। एरिया बहुत बड़ा है, एग्जैक्ट डेटा हमको नहीं पता है एरिया कितना है, एरिया देखने में ही लग रहा है बहुत बड़ा है। यहाँ पर सब अभी काम चल रहा है सोलिंग का। तो फाउंडेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एक्सकवेशन करना होता है। इधर आइए, एक्सकवेशन का मतलब है वो क्या करना है, मिट्टी को खुदाई करना है। ये क्या है, आपका मिट्टी दिख रहा है, ठीक है। जब खुदाई हो गया, जितना रिक्वायर्ड डेप्थ चाहिए उस डेप्थ पर अगर खुदाई हो गया तो उसके बाद हमको क्या करना होता है, बालू बिछाना होता है। और बालू का लेयर कितना होगा ये डिपेंड करता है मिट्टी के स्ट्रेंथ पर, मिट्टी का बियरिंग कैपेसिटी कितना है, शियर स्ट्रेंथ कितना है। यहाँ पर देख सकते हैं बालू का कितना लेयर इसमें बिछाया गया है। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि बालू कितना मोटा लेयर यहाँ पर आपको बिछाया गया है, किनारे से एकदम पता चल रहा है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, उसके बाद ये बालू का लेयर इसमें बिछाया गया है। जब ये बालू का लेयर इसमें बिछ जाता है तब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रिक बिछाते हैं, ठीक है। बालू का लेयर बिछाने के बाद क्या बिछाए हैं, ब्रिक बिछाए हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर पूरे एरिया में यहाँ पर ब्रिकिंग हुआ है, ब्रिक वर्क हुआ है। इसको ब्रिक को आपस में जुड़ा रहे, अलग हो नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, सोलिंग करना पड़ता है। तभी हम लोग चलेंगे सोलिंग के पास भी, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कॉन्ट्रैक्टर जो आपको ये सब पैसा इसके लिए जो लेता है कि आपको खुदाई करने के लिए, एक्सकवेशन करने के लिए, वो किस पर बेस्ड होता है। उसके लिए टेक्निकल टर्म है लीड और लिफ्ट। क्या होता है, लीड और लिफ्ट होता है। जैसे लीड का मतलब हो गया, लीड का मतलब जैसे हम लोग मिट्टी खुदाई किए, अब निकालना है मिट्टी को, एक्सकवेट करना होगा तो बगल में नहीं ना डंप करेंगे। हो सकता है कि डंप करने वाला एरिया यहाँ से बहुत दूर हो, तो एज पर IS कोड या एज पर जनरल डेटा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 30 मीटर का लीड जो है वो कंसीडर करता है कि 30 मीटर के एरिया में अगर आपको डंप करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो लीड का एस्टिमेशन जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 30 मीटर का। और लिफ्ट का मतलब होता है कि आपका हाइट, वो हाइट जो है लिफ्ट का 1.5 से 2 मीटर का कंसिडरेबल रहता है। अगर इससे ज़्यादा डेप्थ अगर हुआ, किसे 2 मीटर से ज़्यादा, 1.5 या 2 मीटर से ज़्यादा अगर कंसिडरेबल डेप्थ से ज़्यादा हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा चार्ज करता है। प्रत्येक 1 मीटर लिफ्ट के लिए, प्रत्येक 1 मीटर लिफ्ट के लिए कितना करेगा, 1 लिफ्ट का चार्ज वो ऐड करेगा। तो लीड का मतलब होगा क्या, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहाँ से उसको ले जाके डंप करना होता है, और लिफ्ट का मतलब हो गया वर्टिकल डिस्टेंस जितना उसमें आपका कंसीडर किया हुआ है। तो लीड और लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर इससे आपको चार्ज करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सकवेशन के लिए। और एक्सकवेशन का हम लोग मेजरमेंट किससे करते हैं, वॉल्यूम का मेजरमेंट 2 फार्मूला है, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला और सिम्पसन फार्मूला। तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला हो या सिम्पसन फार्मूला, उसके लिए हम लोग वैल्यू का वॉल्यूम का फार्मूला यूज कर लेते हैं। इसके लिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं आपका ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से और प्रिज्माइडल से लिए, ठीक है। बाकी बात है आपका लीड जो है 30 मीटर जनरल डिस्टेंस आपको कन्वर्ट करने के लिए होता है, और लिफ्ट जो है 1.5 से 2 मीटर का। अगर मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन का डेप्थ अगर आपके पास में 4 मीटर 4.5 मीटर का है, पूरा डेप्थ अगर आपके पास में 4.5 मीटर का है तो कितना लिफ्ट होगा, 4.5 मीटर का पूरा डेप्थ है तो कितना लिफ्ट उसमें कंसीडर होगा। पहले 2 मीटर के लिए 1 लिफ्ट हो गया, फिर 1 मीटर के लिए 1 लिफ्ट हो गया, 2 लिफ्ट हो गए, नेक्स्ट 1 मीटर के लिए 1 लिफ्ट हो गया, 3 लिफ्ट हो गए, और जो बाकी वाला आधा लिफ्ट बच रहा है उसके लिए भी 1 लिफ्ट ही कंसीडर होगा। यानी टोटल कितना लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर करेगा, 4 लिफ्ट। तो जब आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसका करेंगे तो 4.5 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस के लिए कितना लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर का हुआ, 4 लिफ्ट वो उसका मेंशन करेगा। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना किलोमीटर में आप ले जाकर डंप करवा रहे हैं तो उसके लिए 30 मीटर से एक्सीड जो भी करेगा उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू रखता है, ठीक है। तो ये हो गया लीड और लिफ्ट के लिए। अब देखेंगे हम लोग सोलिंग चल रहा है, सोलिंग का मोटाई कितना होता है। हालांकि DPC जो होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, अगर आपका ये ब्रिक जो यूज हुआ है 3rd क्लास ब्रिक यूज करते हैं इसमें, और इसके बाद सोलिंग हम लोग यहाँ पर 3 इंची का यूज कर रहे हैं। अभी वहाँ पर चलेंगे फिर मेजर भी करेंगे 3 इंची का वहाँ पर सोलिंग यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सोलिंग का काम चल रहा है, बैचिंग प्लांट से बहुत दूर है, हैंडली मैनुअली इसको लाना डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए यहाँ पर ट्रिमी पाइप के हेल्प से कंक्रीटिंग की जा रही है। मतलब यहाँ पर कंक्रीटिंग नहीं है, सोलिंग की जा रहा है। यहाँ पर इसका कितना डेप्थ है, 3 इंची का डेप्थ है। कितना डेप्थ का हो रहा है, कितना डेप्थ हो रहा है जी, 3 इंची का ना, 3 इंच का डेप्थ हो रहा है। और इसको मेजर करने के लिए 3 इंची है कि नहीं मेजर करने के लिए लोग अपना गेज रखे हुए हैं। ये तो उसको कहाँ गया, हाँ कहाँ गया वो आपका मेजर करने वाला, कहाँ है मेजर करने वाला, गेज वाला दिखा दीजिए। तो एक बार जरा उसमें डाल के दिखाइए ना कितना इंच का किए हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। तार बांधे हुए हैं, जूम करके दिखाएंगे, तार बांधे हुए हैं और उतना डेप्थ तक इन्होंने यहाँ पर सोलिंग कर रखा है। ये सोलिंग का थिकनेस भी डिपेंड करता है किस पर,
कि आपका सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी पर, और कितना ज़्यादा ये, और ये सोलिंग करने का मतलब क्या होता है, ग्राउंड वाटर के सीपेज को खाली कॉन्टेक्ट से बचाना, पानी को बचाना रिइंफोर्समेंट में आने से पहले। क्यों? क्योंकि रिइंफोर्समेंट में पानी लगेगा तो क्या करेगा, कोरोजन करेगा, रस्टिंग करेगा उसके, जिससे उसका स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ का देख रहे हैं सारा ये सोलिंग का हो रहा है।